मेरा नाम है सुनील और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस से रिगार्डिंग। वेट लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं और काफ़ी लोग तो डाइटिंग कर करके भी थक गए लेकिन फिर भी वेट रिड्यूस होके ही नहीं दे रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको 9 ऐसे स्टेप बताऊंगा मैं जो कि आपने अगर कर लिए तो गारंटेड है आपका वेट रिड्यूस होगा ही होगा। वो है ब्रह्मास्त्र स्टेप। इसी को यूज करते मैंने अपना वेट 3 महीने में 15 किलो रिड्यूस किया था। तो आप चाहो तो थोड़ा सा और रिगरस करके 2 महीने के अंदर ही रिड्यूस कर सकते हो। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा आपसे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वेट लॉस से रिगार्डिंग बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं इसी चैनल पे। तो आई डोंट वांट कि आप मिस करो वो वीडियोस, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज के 9 स्टेप। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? जैसे ही आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हो तो उठते ही सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो आपकी नसें हैं रात भर जो मतलब खाना डाइजेस्ट किया उन्होंने, रात भर एक तरीके से रही हैं जो, उनके लिए गर्म पानी वरदान के रूप में है, आप कह सकते हो। सेकंड, आपके जो मुंह की जो लार होती है, जो सलाइवा जिसको बोलते हैं, उसमें डाइजेस्टेशंस के बहुत सारे गुण होते हैं। तो सबसे बेस्ट होती है वो डाइजेस्टेशन वाली की जो सुबह वाली जो लार होती है। अब जैसे ही पानी कंज्यूम करोगे आपके पेट के अंदर वो लार जाएगी तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलेगा। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये था स्टेप नंबर 1। खाली 1 स्टेप अपनाने से ही काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप करके देखना थोड़े दिन। सेकंड स्टेप पे आते हैं कि सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है। सेकंड स्टेप के लिए हमें सबसे पहले पानी के बाद हमें जो लेना है वो है, या तो आप ले सकते हो नारियल पानी, या फिर आप ले सकते हो अनार। अनार को आप रो खा सकते हो। देखो जूस मैं प्रेफर कभी नहीं करता। जूस इसलिए प्रेफर नहीं करता, जूस निकालने के बाद उसका जो लैक्टोज होता है, जो स्वीटनर होता है, वो अलग हो जाता है और उसका जो फाइबर होता है वो अलग हो जाता है। देखो जो फ्रूट्स होते हैं उसका 100% अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको वो उस फाइबर वाली चीज़ के साथ ही खाना पड़ेगा क्योंकि वो डाइजेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी है, तभी आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो आप होल अनार भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, ब्लैक टी ले सकते हो, या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हो। ग्रीन कॉफ़ी भी आजकल चल रहा है तो वो भी आप ले सकते हो। ये है आपका सेकंड स्टेप। इसमें क्या होगा, आपका जो पेट है वो पेट को आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ सप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है, ओवरऑल जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको ना थैंक यू बोलेगा क्योंकि आपने इतनी अच्छी चीज़ उसको दी है सुबह सुबह। दैट इज़ अ सेकंड स्टेप, ठीक है। और जो रात का भी जो खाना था उसको डाइजेस्टेशन एक ही बार में कर देगा। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो वाइट शुगर होता है, जो शुगर होता है, शुगर को अवॉइड करना है। शुगर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस किस में आते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम है मोटापे की, उसका 70% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो शुगर से ही आता है। देखो शुगर में कोई ऐसे प्रोटीन विटामिन नहीं होते और इसमें हाई डेंसिटी में कैलोरीज होती हैं जो कि आपको मोटा करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। तो मोटा आपको बहुत जल्दी कर देती है ये, और कुछ न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे नहीं, सिर्फ ये टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। आप सोच के देखो, एक छोटे से शुगर के बार में आपकी एक रोटी से भी ज़्यादा की पावर होती है उसको करने में, और वो बहुत जल्दी आप खा लोगे और ऑब्वियसली इतनी सारी कैलोरी वो बर्न तो होती नहीं है, तो वो आपको फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। और वैसे भी लॉन्गर रन में आपको शुगर, डायबिटीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, ओबेसिटी, आपको कैंसर तक होते हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, वो सारी डिजीज़ इन्हीं से बनती हैं। तो आप, मैं तो कहूँगा कि आप इनको अवॉइड ही करो, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती हैं वो शुगर वाली चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। एक तो वाइट शुगर, ठीक है, गुड़, हनी, और आप मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है, बनाना भी आप कर सकते हो क्योंकि आप वेट रिड्यूस कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें वेट गेनिंग में हेल्प करती है। तो वेट रिड्यूस के टाइम पे आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो।
लेकिन अगर आपको स्टिल आपको चाहिए कि मुझे मीठा तो यार मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता है, तो आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेटिव क्या है? स्टीविया, एक शुगर फ्री आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसकी लिमिटेड जो क्वांटिटी होती है उसमें आप उसको कंज्यूम करोगे ना, तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको मीठा भी लगेगा और आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी, तो वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा वो। ठीक है, तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? दोपहर के 1 बजे तक, मतलब सुबह आपने ये सब लिया, उसके बाद 1 बजे से पहले पहले आपको जितना फ्रूट खाना है फ्रूट खाइए। जो मैंने कुछ फ्रूट्स अवॉइड करवाए थे, जो बताए थे इससे पिछले वाले स्टेप में, उनको छोड़ के वाटर बेस्ड जितने भी फ्रूट है आप जितना खा सकते हैं आप खा लीजिए। आपको मतलब भूख भी लगनी नहीं चाहिए, तो इसलिए आप जितना फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो कर लो, उसमें कोई मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। बेस्ट क्या रहता है, आप तरबूज खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, मतलब आप एक लिस्ट बना लो, आपको जितने फ्रूट अच्छे लगते हैं सारे के सारे खा लिए। इसमें आप सिर्फ थोड़े से अवॉइड करना कि बनाना, क्योंकि वेट अगर रिड्यूस करना है तो बनाना अवॉइड ही करो एक बार शुरू के लिए। हालांकि खा सकते हो लेकिन वो लेटर स्टेज में खाएंगे हम, लेकिन फर्स्ट स्टेज में आप इनको अवॉइड करो, क्योंकि आपको कुछ रिजल्ट भी दिखना चाहिए। रिजल्ट अगर आपको ये लगा लो 10 दिन के अंदर अगर रिजल्ट दिख गया ना, उसके बाद तो आप कंटिन्यू इसको वैसे ही करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है हमें शुरू में। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट खा लीजिए, सिर्फ ग्रेप्स और आप चीकू और क्या बोलते हैं उसको, बनाना, इन सब फ्रूट्स को छोड़िए और बाकी सारे फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो सारे के सारे खा जाइए। मतलब चाहो तो पूरी डकार आनी चाहिए, ज़बरदस्त, जितना खाना खा सकते हो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या है? अब आ गया आपका लंच टाइम। जो लंच टाइम आप 2 बजे करोगे, 3 बजे करोगे, जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे आप लंच करोगे। तो लंच में हम नॉर्मली रोटी सब्जी वगैरह ये सब खाते हैं, तो इसमें आपको एडिशन क्या करना है? आपको एडिशन सलाद के रूप में करना है। सलाद में आप जितनी वेजिटेबल है रॉ फॉर्म में आप खा सकते हैं वो खाइए। बेस्ट क्या रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीट रूट, चुकंदर जिसको हम बोलते हैं, चुकंदर आप ले सकते हैं। ब्रोकली आप ले, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सीजनल और सस्ती सस्ती चीज़ें बता रहा हूँ। ब्रोकली भी आजकल यहाँ पे हमारी सब्जी मंडी में 40 रुपये किलो मिलती है, तो आप ले सकते हो। तो एक चीज़ थोड़ी सी महंगी है जो कि आपकी कैप्सिकम है, रेड और येलो, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। रेड येलो खा सकते हो, बहुत टेस्टी होती है। अगर आपने ये खा ली तो ज़बरदस्त है। मतलब आपको इसमें सिलेनी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए वेट लॉस के लिए भी ज़रूरी है और आपको प्रोटीन विटामिन भी देंगी। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो कैप्सिकम वाली, रेड और येलो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है ये, क्योंकि 150 रुपये के आसपास कुछ आती है किलो के हिसाब से। तो अगर ये नहीं चाहते तो आप ग्रीन कैप्सिकम ले लो, वो बहुत सस्ती आती है। वो आई थिंक 70-80 रुपये किलो के हिसाब से आ जाती है और बहुत हल्की होती है। ठीक है, बीट रूट मैंने आपको बता दिया है, चुकंदर और बीन्स आप ले सकते हो। तो आप जो भी वेजिटेबल खा सकते हो रॉ फॉर्म में आप इसमें लीजिए। चाहो तो पालक का सलाद बना लो या पालक का जूस बना लो, कुछ भी ले लो, बट ये वेजिटेबल आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो रोटी आप कम से कम कीजिए, सब्जी आप थोड़ा सा बढ़ाइए, वेजिटेबल आप उससे डबल रखिए जितनी आप रोटी खा रहे हो। ठीक है, तो आप पहले सलाद को निपटाइए, वेजिटेबल निपटाइए, और उसके बाद रोटी, अपने आप ही आपकी भूख कम लगेगी। ठीक है, तो ये कर सकते हो। और लास्ट में इसके बाद एक और टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको। खाने को आप जितना चबा चबा के खाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको उसके न्यूट्रिशंस मिलेंगे और उतना ही आपको कम खा पाओगे, क्योंकि आप उतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देखना आप जितना ज़्यादा, मेरे ख्याल से 20 एक एक बाइट आपने ली, उसको अगर 20 तक आप कर रहे हो, च्यू कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका डिनर टाइम। कोशिश ये करना डिनर आप 6 बजे तक करो, मैक्सिमम 7 बजे तक, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसा बोला गया है जो हमारी पचाने की, डाइजेस्टेशन करने की जो पावर होती है वो सूरज जब तक रहता है जब तक ही होती है, सूरज ढकने के बाद नहीं होती है। ठीक है, शुरू में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन मैं इसको ना 4-5 महीने से करता आ रहा हूँ, मुझे इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिला है। आई एम श्योर आप लोगों को भी मिलेगा, और क्योंकि ये मैंने अपने आप को खुद पे प्रैक्टिकल करके देखा है। शुरू में दिक्कत आती है यार, 15 दिन आएगी आएगी दिक्कत, लेकिन 15 दिन जैसे ही आपने क्रॉस कर लिया ना, आपकी एक आदत बन जाएगी। तो डिनर की हम बात कर रहे थे। डिनर के अंदर आपको क्या लेना है वो मैं बताता हूँ आपको। डिनर में आपको प्रोटीन रिच सोर्स लेने हैं,
कार्ब जितना कम कर सकते हैं करिए। मैं तो कहूँगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ वही खाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट लगेगा। प्रोटीन रिच फूड में क्या क्या आप डिनर में खा सकते हो जो आपको 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे से पहले पहले करना है। नंबर 1, अगर आप एग खाते हो तो इससे बढ़िया कोई डाइट नहीं है, क्योंकि एग आपकी बॉडी में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोटीन के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके डेली नीड में जितने भी प्रोटीन विटामिन चाहिए होते हैं सब उसके अंदर होते हैं। तो खाना कैसे है, 1 फुल एग मतलब योक के साथ, और बाकी आप जितना वाइट ही खा सकते खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। भाई मैं डेली 10 खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या खा सकते हो, अगर आप नॉन वेज की आइटम मैं पहले बता देता हूँ। और चिकन आप खा सकते हो, चिकन में भी अगर आप ब्रेस्ट खा सकते हो तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी बनाने के तरीके के ऊपर होता है, बॉइल्ड खाएंगे सबसे बेस्ट है, बाकी आप जितना आप उसको फ्राई करें और करें वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा टोफू, या फिर आप पनीर खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो, या फिर आप दाल वगैरह ये सब नट्स वगैरह हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये हो सकते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को ले सकते हो। और अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो आपको भी सोच रहे होगे यार अगर 6 बजे डिनर खा लिया तो रात को फिर भूख लग जाएगी और फिर दिक्कत होगी, शुरू के 15 दिन होती है, लेकिन उसमें भी एक सुपर फूड है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, अब वो ऐड कीजिए, आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपको प्रोटीन भी मिलेगा और सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एक चिया सीड करके आता है, चिया सीड एक बीज की तरह होते हैं, हल्के से मैं दिखा दूंगा आपको, तो आप वो ले सकते हैं। लेना कैसे है उसको आप 2-3 घंटे पहले एक छोटी सी कटोरी में 1 चम्मच ही लीजिए, 1 चम्मच उसमें डालिए, उसमें पानी का भर लीजिए उसको, और वो बिल्कुल पानी की तरह जेली सी बन जाती है उसको। अब उसको आप कंज्यूम कीजिए, और कंज्यूम करोगे उसके बाद आपको ना भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो बहुत डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है और पूरा पानी की तरह होती है, तो पूरा पेट आपका फिल हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। आप वो, और ये वेजिटेरियन है तो आप ले सकते हो, और कॉस्टली भी नहीं आती है ये, आपको आपके लोकल पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, बहुत सस्ती आती है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 7, डिनर आपने कर लिया, उसके बाद आपको जो आपका शेड्यूल है ना वो थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। आप एक फ़िक्स टाइम कर लीजिए, इतने बजे मेरे को सोना है, उतने बजे आप सोइए, और कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे की नींद आप लीजिए पूरी प्रॉपर। जितना आप अच्छी तरीके से सोओगे उतना आपके लिए ये आपको वेट रिड्यूस में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये 7th स्टेप है आपका, और ये 7th स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको अपना रूटीन थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपका 8 स्टेप क्या है आपका, 8 स्टेप में आप ऐड ऑन कर सकते हैं एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी रहती है, वेट ट्रेनिंग। आप कार्डियो भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा और जो बताऊंगा आपको जिससे मुझे बेनिफिट लगा, आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, डंबल उठाइए, वेट कीजिए, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में आप अपना बॉडी को इंगेज करिए जिम के साथ, और वेट ट्रेनिंग आप जितनी करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा और इससे वेट रिड्यूस ज़्यादा होगा। कार्डियो करनी है या वेट ट्रेनिंग करनी है, मैं प्रेफर बताऊंगा आपको वेट ट्रेनिंग कीजिए, वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा वेट रिड्यूस होता है और जल्दी वेट रिड्यूस होता है। कार्डियो में आप जब तक आप कार्डियो करोगे आपकी कैलोरीज बर्न होती है, लेकिन वेट ट्रेनिंग में आप वेट ट्रेनिंग करोगे जब तक तो बर्न होती है, इसके अलावा बाद में भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। तो वेट ट्रेनिंग इज ए फार बेटर स्टेप, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9 क्या है, वाटर इनटेक। देखो अब हम लोगों ने इतना सारा खाना खा लिया, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है, ठीक है। जितना आप डे में पानी पियोगे, जितना कंज्यूम करोगे पानी, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि मुझे अंधाधुंध बस पिए जा रहा हूँ, मेरी बॉडी मांग भी नहीं रही फिर भी पिए जा रहा हूँ। आपको कैसे पता लगेगा आपकी बॉडी मांग रही हो, देखो जब आप यूरिन करोगे ना, तो यूरिन अगर आपका वाइट है, पेशाब अगर आपका वाइट है, तो आपका मतलब ठीक ठाक इनटेक है, वो येलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो येलो हो रहा है तो मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो नहीं करना। आपको पीरियड के लिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, एकदम 1 गिलास मत पीना, थोड़ा 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 टाइम पे पीते रहना, वो आप देख लेना अपना। और गर्म पानी पियोगे तो बेनिफिट है, ठंडे पानी को छोड़ दो। तो ये आपके 9 स्टेप थे। अगर आपने ये 9 स्टेप कर लिए एवरी डे, 2 महीने तक भी कर लिया ना, आपका गारंटीड कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ मैं, आपका वेट रिड्यूस होगा ही होगा। और भी इसके अलावा कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वेट रिड्यूस के रिगार्डिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे।
अभी के लिए धन्यवाद। आपको मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू।